कर्मा इज़ अ बिच। ये लाइन हमने लाइफ में हजारों बार सुनी है, अक्सर तब जब किसी ने हमारा दिल तोड़ा हो या हमारे साथ बुरा किया हो। हम खुद को ये कहकर तसल्ली देते हैं कि रुक जा बेटा, कर्मा तेरा हिसाब करेगा। लेकिन लेट्स बी रियल फॉर अ सेकेंड, क्या सच में ऐसा होता है? हमने ऐसे कितने लोग देखे हैं जो दूसरों को हर्ट करके आज अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, वो भी जीरो रिग्रेट्स के साथ। और दूसरी तरफ वो लोग जो बिल्कुल प्योर सोल हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या कर्मा सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? मैं कहूँगी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चलो आज इस वीडियो में हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि क्यों कर्मा एक्चुअली एक मिथ है। देखो, इंसानी दिमाग को ऑर्डर पसंद है, हमें रैंडमनेस से डर लगता है, इसलिए हमने ये जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस बना ली है। हमें लगता है कि यूनिवर्स एक बैंक की तरह है, अच्छे कर्म करो तो इंटरेस्ट मिलेगा, बुरे कर्म करो तो पेनल्टी लगेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। लोग अक्सर कहते हैं कि साइंस भी एनर्जी और वाइब की बात करती है, बट द ट्रूथ इज रिसर्च डज नॉट प्रूव कर्मा, इट ओनली स्टडीज दैट बिलीव इन कर्मा। साइंस ये नहीं कहती कि कोई कॉस्मिक फोर्स हिसाब रख रही है। साइंस सिर्फ ये बताती है कि हम इंसान इतने इनसिक्योर हैं कि हमें लाइफ के रैंडम इवेंट्स में पैटर्न्स ढूंढने की आदत है। We study the psychology of karma, not the physical reality of it. अब थोड़ी कड़वी बात करते हैं। पता है कर्मा का कॉन्सेप्ट कब डेंजरस बन जाता है? When it becomes an excuse to celebrate innocent suffering. हम इतने स्टोन हार्टेड हो जाते हैं कि जब किसी के साथ बुरा होता है, हम बजाय उसकी हेल्प करने के, सिंपैथी दिखाने के, ये सोचते हैं कि जरूर इसने पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा, इसलिए इसको इसके कर्मों का फल मिल रहा है। थिंक अबाउट इट। हम कर्मा को यूज़ करते हैं टू जस्टिफाई द पेन। एक बच्चा जो गरीबी में पैदा हुआ, या एक लड़की जिसके साथ बहुत गलत हुआ, या कोई इंसान जो जानलेवा बीमारी से लड़ रहा है, क्या कोई भी पेन या इनजस्टिस डिजर्व करता है? बिल्कुल नहीं। पर कर्मा का टैग लगाकर हम अपनी एम्पैथी खत्म कर देते हैं। हम विक्टिम ब्लेमिंग को जस्टिफाई करते हैं, और ये जस्टिस नहीं, क्रूएलिटी है। और इससे भी अलग एक पॉइंट है, जब हमारे साथ किसी ने गलत किया होता है तो हम चाहते हैं कि यूनिवर्स उसको पनिश करे। एंड जब हमारे साथ गलत करने वाले के किसी अपने के साथ कुछ भी बुरा होता है, तब हम सेलिब्रेट करते हैं, ये कहकर कि उसको उसका कर्मा मिल गया। लाइक सीरियसली, जिसके साथ बुरा हुआ उसने थोड़े हमारे साथ बुरा किया था। हम कर्मा को एक शील्ड की तरह यूज़ करते हैं। जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो बजाय उससे कन्फ्रंट करने के, हम बोल देते हैं छोड़ो यार, कर्मा देख लेगा। ब्रो, ये वेटिंग फॉर कर्मा वाला फेज एक्चुअली काफ़ी टॉक्सिक है। आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, आप बस वेट कर रहे हो कि कब उस इंसान या उससे जुड़े लोगों की लाइफ खराब हो, ताकि आपको थोड़ी शांति मिले। इसका मतलब आपकी खुशी अभी भी उस इंसान के फेलियर पर डिपेंडेंट है। वेटिंग फॉर कर्मा इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। नाउ एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। कभी ख्याल आया है कि क्यों बैड पीपल सक्सीड करते हैं? जवाब है क्योंकि लाइफ नाइसनेस पर नहीं, स्ट्रेटजी और एफर्ट पर चलती है। अगर कोई मैनिपुलेटर है बट वो हार्ड वर्कर भी है और रिस्क लेता है, तो फिजिक्स और इकोनॉमिक के हिसाब से वो सक्सीड करेगा। यूनिवर्स उसकी मोरालिटी चेक करके उसके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं काटेगा। हम बेचारे बनकर बैठे रहते हैं और वो एक्शन लेकर आगे निकल जाते हैं। यूनिवर्स डज नॉट रिवार्ड गुडनेस, इट रिवार्ड्स इफेक्टिवनेस। अब लोग पूछेंगे तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सब बुरे बन जाएं? नहीं। भले ही कॉस्मिक कर्मा एक मिथ हो, लेकिन इंटरनल कर्मा 100% रियल है। आपका पनिशमेंट कोई बाहरी डिजास्टर नहीं है, बल्कि आपका वो वर्जन है जो आप बुरा काम करके बन जाते हो। अगर आप हमेशा नेगेटिव रहोगे या दूसरों को गिराओगे, तो एक्सपेक्टेड है कि आपका मेंटल पीस हमेशा के लिए चला जाएगा। रिवार्ड ये नहीं है कि आपकी लॉटरी लगेगी, रिवार्ड ये है कि जब आप रात को सोते हो
तो आपकी ज़्यादातर रातें सुकून की नींद भरी हों। सो फाइनल वर्ड ये है कि स्टॉप वेटिंग फॉर अ कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम टू सेव यू। अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो खुद को हील करने की कोशिश करो। कुछ इनजस्टिस हुआ है देन कानून की हेल्प लेने का ट्राई करो। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए लड़ो। यूनिवर्स आपका कर्जदार नहीं है। जिस दिन आप मान लोगे कि कर्मा एक मिथ है, आप विक्टिम मोड से बाहर आ जाओगे। बी सो फोकस्ड ऑन योर ग्रोथ कि आपको फर्क ही ना पड़े कि किसके साथ क्या हो रहा है। ना बुरा सहो, ना किसी के साथ बुरा करो और ना किसी और के मैटर में अननेसेसरली घुसो। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करो और कमेंट में बताओ क्या आप अभी कर्मा में बिलीव करते हो। तब तक कीप इट रियल। थैंक्स।